हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 10 टाइम एंड वर्क करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो आपको दिया हुआ है, जो चैप्टर का नाम है टाइम, तो आप तो टाइम जानते ही हैं, मिनट में भी होता है, सेकंड में भी होता है, डेज में भी होता है, मंथ में भी। ठीक है, टाइम होता है। वर्क की बात हो रही है, तो वर्क आप कितने टाइम में कितना वर्क करते हैं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है यहाँ पर। फर्स्ट लाइन यहाँ पे देखिए, टाइम इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। मीन्स अगर टाइम इंक्रीज होगा तो आपका वर्क भी इंक्रीज होगा, यानी इसके प्रोपोर्शनल है। अब टाइम डिक्रीज होगा तो आपका वर्क भी डिक्रीज होगा। ओके, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इफ ए पर्सन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, क्योंकि इसी लाइन पे बेस है सभी क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पी यानी कोई पर्सन है, वो वर्क करता है एन डेज में। ठीक है, देन द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम इन वन डे। वन डे मतलब हमें उसका एक दिन का वर्क निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए अब हम सीधे इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मिंटी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ओके, मिंटी एंड रिंकी दोनों मिलके कोई काम फिनिश करते हैं 8 डे में। तो फर्स्ट उसने पूछा है, पहले तो मिंटी का वर्क बताया, वो कितने दिन में वर्क कंप्लीट करती है, 12 डेज में, और मिंटी और रिंकी दोनों मिलके उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, 8 डेज में। तो वो पूछ रहे हैं रिंकी अकेले इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं। ओके, मिंटी का वर्क हम जो हमें गिवन है वो पहले हम लिखेंगे, मिंटी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ओके, जो जो आपको दिया हुआ है वो आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर मिंटी, अब हमें क्या करना है, जो हमने स्टेटमेंट अभी पढ़ी थी जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तब हमें 1 डे का निकालना है। ठीक है, तो मिंटी वर्क इन 1 डे, तो 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा उसका, 1/12। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर वो काम कितने में किया, कितने टाइम लगाया, वर्क टुगेदर इज इक्वल टू 8 डे। अब हमें इसका भी 1 डे निकालना पड़ेगा। ठीक है, वर्क टुगेदर इन 1 डे इज इक्वल टू 1/8। 1 से आपको डिवाइड कर देना है। इसमें भी हमने सेम वही किया था, इसमें भी हमने वही किया है। अब हमें क्या, फर्स्ट आपको जो ए दिया है उसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो रिंकी 1 डे वर्क, तो हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, ये दोनों मिलके टुगेदर है तो दोनों की मिलके है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा रिंकी का आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 1/8 माइनस 1/12 करेंगे। तो इसका देखिए आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 24 आएगा, 8 से इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। ट्वेल्व से 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 और 1 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 आएगा, माइनस 12 से डिवाइड करेंगे 24 को तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से हमने 1 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 2, यहाँ पर आपका आ गया 1/24। अब ये रिंकी का 1 डे का वर्क है। हमें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि रिंकी का 1 डे का वर्क नहीं चाहिए हमें, उसने उसको कंप्लीट किया, फिनिश किया कितने दिन में। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको 1 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, 1/24 को हमने ये पहले ही सीखा हुआ है कि कैसे डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड का हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करेंगे और 1/24। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 24 आ गया आपका। अब देखिए, तो ये तो आ गया उसको फर्स्ट का आंसर। ठीक है, फर्स्ट का आपको आंसर आ गया है कि फिनिश द वर्क कितने दिन में कर रही है वो, 24 डेज। अब इसका जो बी पार्ट है वो देख लेते हैं हम। उसका कहना है कि द वर्क लेफ्ट, कितना उसका वर्क रह गया अगर उसने रिंकी अलोन वर्क ऑन इट फॉर 4 डे। 4 डे में अगर कंप्लीट करती है वो, तो उसका कितना वर्क, यानी 4 डे के बाद उसका कितना वर्क रह जाता है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। रिंकी वर्क 4 डे का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 डे में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4 डे का आ जाएगा आपका। तो ये आ गया 1/6। अब मुझे बताइए उसने 4 डे में कितना कंप्लीट किया, 1/6। ठीक है, तो वर्क लेफ्ट कितना रह गया उसका, 1 - 1/6।
इज इक्वल टू 5/6। देखिए अगर हम इसको ग्राफ में देखते हैं या फिर एक फिगर में देखते हैं तो ये 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसमें से सिर्फ उसने क्या किया, ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6, सिर्फ 1/6 किया, तो रिमेनिंग उसका कितना रह गया है 5/6। ठीक है, तो ये ऐसे भी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, और सॉल्व करना है तो कंप्लीट ये पूरा वर्क है, उसमें से हमने 1/6 को माइनस कर दिया तो 5/6 आ गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, जैसे कि हम इसको अगर समझें तो यहाँ पे देखिए एक है मिंटी, उसने वर्क 12 डेज में किया, तो वन डे का कैसे निकालेंगे, 1 डे का हम कैसे निकालेंगे 1/12। ठीक है, और दोनों ने मिलके, मिंटी एंड रिंकी ने मिलके उस वर्क को कितने दिनों में 8 डे में किया था, तो 1 डे का कैसे निकालेंगे हम 1/8। अब दोनों का जो है उससे माइनस कर देंगे इसको, तो 1/8 से माइनस कर दिया 1/12 को, तो 1/24 आ गया। और जो इसको हम क्या करेंगे, ये जब 1 डे का है तो जो उसने काम कितने दिन में कंप्लीट किया, तो इसको हम चेंज कर देंगे तो 24 डेज। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट में हमने इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन एग्जाम में आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 10 वर्कर्स अर्न, अब ये थोड़ा सा ये इससे डिफरेंट है, अलग है क्वेश्चन। 10 वर्कर अर्न 4,800 इन 4 डेज, 4 डेज में 10 वर्कर इतना अर्न करते हैं यानी 4,800, तो व्हाट अमाउंट विल 8 वर्कर अर्न इन 6 डे, यानी 8 वर्कर कितना कमाएंगे, कितना अर्न करेंगे कितने दिन में, 6 डे में। ठीक है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। ओके, 10 वर्कर हैं, तो जो हमको गिवन है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। 10 वर्कर्स अर्न 4,800 इन 4 डेज। ओके, अब 10 वर्कर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 10 वर्कर्स 4 डेज कितना अर्न किया उनने 4,800। ओके, तो 1 वर्कर 1 डे, तो 4800 अपॉन में आपका 10 मल्टीप्लिकेशन 4 आ जाएगा, तो 120। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 0 यानी कि 120, यानी एक वर्कर ने एक दिन में 120 अर्न किया, और हमें दिया क्या था 10 वर्कर का 4 डेज का, तो ये 1 डे का निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है 8 वर्कर। ओके, तो ये तो निकल गया। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा है द 8 वर्कर अर्न, तो हम क्या करेंगे, जब 1 का पता है तो 8 के लिए हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, किसमें, इसमें कर देंगे। एक वर्कर का आपको अर्न दिया हुआ है, मतलब वो इतने रुपीज लेता है, तो 8 वर्कर के कितने लेंगे, तो 8 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 960। 8 से आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, 120 मल्टीप्लिकेशन 8, 0 8 2 जा 6 और 8 1 जा 8 और 1 9, तो ये हो गया 960। तो ये हो गया 8 वर्क का अर्न, इतने रुपीस। अभी हमारा खत्म नहीं हुआ, वो कितने दिन काम कर रहे हैं 6 डे। ठीक है, कितने दिन काम कर रहे हैं, तो 8 वर्कर 6 डे काम कर रहे हैं, तो इन 6 डे, तो आप 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें, 960 इंटू 6 इज इक्वल टू 576। आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इससे, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका कि इतना अर्न करेंगे वो। क्या होता है, जब हम छोटी क्लास में थे तब हमें ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि आपको 4 या 5 का कुछ दिया हुआ है, 7 या 8, और आपसे पूछा जा रहा है 6 में कितना। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क रहता था। तब हमने 2-3 मेथड्स का यूज किया था। पहले तो आप 1 में आइए और 1 से फिर मल्टीप्लिकेशन में, यानी डिवाइड कीजिए 1 से, और फिर 1 से जितना भी आपका 1 का आ रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन 6 से कर दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। ठीक है, अब हमारा वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो करके हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये पार्ट 1 है आपका एक्सरसाइज 10 का। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही कंप्लीट किए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।